who has joined now? I have started the recording, so now I request you not to unmute yourself unless and until you want to ask a question. Question पूछना है तो आप करिए, otherwise नहीं, ठीक है? Okay, so there is, yeah, Viren, we can have in between questions also, that's not an issue. आप लोग बीच बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. It will be an interactive class and at the end of the session we will have a question answer session. Just hold on, please join the audio conference. Okay, so now CCNA, it stands for Cisco Certified Network Associate. रिसेंटली सिस्को का नया वर्जन लॉन्च हुआ है जिसमें मतलब सिलेबस जो है सिस्को क्या करता है, लाइक मैंने जो मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था, आई हैव कंप्लीटेड इट इन 2009, क्वाइट ओल्ड, ठीक है. बट क्या होता है, एवरी सिस्को सर्टिफिकेट नीड्स टू बी रिन्यूड एवरी 2 years. मतलब मैंने 2009 में जब पहली बार सर्टिफिकेशन किया, 2011 में मुझे उसे रिन्यू करना पड़ा, मतलब मुझे एग्जाम को वापस देना पड़ा एंड आई रिन्यूड माई सर्टिफिकेट. 2013 में अगेन आई हैव रिन्यूड. ऐसे रिन्यू करते करते अभी 2020 में मैंने रिसेंटली मेरा सर्टिफिकेट रिन्यू करा है एंड नाउ इट हैज बीन 10 years continuously me holding this certificate, ठीक है. तो ये जो CCNA का सर्टिफिकेट है ना, इसमें हर साल ये जो 2-2 साल में रिन्यूअल का क्लॉज डाला हुआ है ना, वो इसलिए डाला हुआ है कि जो उसके इंजीनियर्स हैं वो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखें. क्यों? क्योंकि सिस्को भी अपना CCNA जो है उसका सिलेबस हमेशा अपडेट करता रहता है. इट कीप्स ऑन अपडेटिंग द सिलेबस. CCNA जब शुरू हुआ था, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, yeah, Viren, I'll be coming up to that topic, don't worry. Okay, so वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 हमारा CCNA आया था. अगर हम अभी गूगल करें लेटेस्ट वर्जन ऑफ CCNA, यू ऑल आर फ्री टू चेक कि कौन सा हमारा वर्जन ऑफ CCNA जो है वो अभी फिलहाल में चल रहा है. So you will see that the latest version of CCNA, new certification that has come up is 200-301. This is the latest version of certification which has come up in 2020 itself. इस latest syllabus में कुछ changes किए गए हैं सिस्को के syllabus में. The course, जब हम लोग complete course start करेंगे तो at that time हम लोग ये 200-301 वाला सिलेबस कंप्लीट करेंगे. बट साथ में वी विल ऑल्सो बी कवरिंग द टॉपिक्स विच हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम वर्जन 3, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. सिस्को ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल दी है अपने नए सर्टिफिकेशन में, लेकिन जब आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं और जो आपके एक्चुअल क्लाइंट्स होते हैं, जिन क्लाइंट्स के ऊपर आप नेटवर्क्स पे काम करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े ना एकदम लेटेस्ट होता है. उनके पास तो पुराने डिवाइसेस भी होते हैं. तो जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें वर्जन 3 के क्वेश्चंस ही ज्यादा अभी भी पूछे जाएंगे. आने वाले मान लीजिए आप 1 साल तक, हो सकता है 1 साल में हमारा पूरा मार्केट जो है वो माइग्रेट करके लेटेस्ट वर्जन पे आ जाए. तो हम लोग जो करेंगे वो ये करेंगे, जब हम पूरा कोर्स करेंगे कि हम वर्जन 3 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्लस ये जो लेटेस्ट वर्जन में जितने एड ऑन्स हुए हैं दैट एड ऑन्स ऑल्सो वी विल कंप्लीट. सो हमारा वर्जन 3 और हमारा लेटेस्ट वर्जन जो है, यू कैन से वर्जन 4, दोनों के कॉम्बिनेशन में हमारा सिलेबस जो है वो CCNA का
चलेगा। ओके, सो यू बी अश्योर्ड कि जो आप सिलेबस पढ़ने वाले हो उसमें लेटेस्ट वाले सारे टॉपिक्स कवर होंगे, प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आप अगर हमारा सीसीएनए पढ़ने के बाद नेटवर्किंग का कोई सा इंटरव्यू देते हो तो यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, ताकि पीछे के अगर कोई से क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप वहां पे अटकेंगे नहीं। सो दिस विल बी कोर्स लाइन दैट वी विल बी कवरिंग अप। अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग नेटवर्क बनाना सीखेंगे कि कैसे नेटवर्क बनता है। हम आईपी एड्रेसेस को डिटेल में सीखेंगे। हम लोग आईपी एड्रेसेस के ऊपर सबनेटिंग करना सीखेंगे। अब ये सब क्या होता है ये धीरे धीरे आगे के कोर्स में आपको पता चलेगा। हम आईपी के दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब क्या, एक्सेस लिस्ट, ठीक है, राउटिंग में सभी तरह की राउटिंग, जितनी भी राउटिंग्स हम लोग पढ़ेंगे, EIGRP पढ़ेंगे हम लोग राउटिंग में, OSPF पढ़ेंगे हम लोग, BGP पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग एक्सेस लिस्ट के भी दोनों वर्जन सीखेंगे, वर्जन 4 IPv4 का भी सीखेंगे, वर्जन 6 भी सीखेंगे। राउटिंग में भी हम EIGRP का IPv4 कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी सीखेंगे, IP वर्जन 6 में उसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। हम लोग OSPF में भी दोनों चीज सीखेंगे, BGP में भी हम लोग ये दोनों चीज सीखेंगे। हम स्टैटिक राउट्स के बारे में भी सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP ऑन द राउटर। हम लोग पासवर्ड रिकवरी करना सीखेंगे, iOS अपग्रेड करना सीखेंगे हमारे इसके ऊपर, कि हमारा डिवाइस जो होता है उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो नेटवर्क के डिवाइस का, तो हम लोग उसको किस तरह से कर सकते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसके सिवा भी हम लोग पूरा स्विचिंग सीखेंगे। स्विचिंग अब क्या होती है, इसी को CCNA का कोर्स कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो CCNA यहाँ पे करने वाले हैं वो होगा आपका CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग। तो हम लोग पूरा राउटिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पूरे स्विचिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। जहां जहां जरूरत होगी IPv4 और V6 हम वो दोनों सीखेंगे। सो बिकॉज आप लोगों ने नोटिस करा होगा ना कि आजकल जब आप लोग, आपको मालूम है कि अगर आप आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप लिखो व्हाट इज माई IP एड्रेस, अगर आप ये ऐसा टाइप करते हो तो आपको आपके कंप्यूटर का या आपको आपके मोबाइल का IP एड्रेस नजर आता है। सी दिस इज द IP एड्रेस ऑफ माय सिस्टम, आई एम हैविंग दिस IP एड्रेस। आप लोग जो लोग जियो यूज कर रहे हो, अगर आप लोग अपने मोबाइल पे ये सेम चीज करो, व्हाट इज माई IP.com ओपन करके देखो, तो आपको ना एक अलग ही तरह का IP नजर आएगा। वो IP एक्चुअली IPv6 का IP है, ठीक है। हमने जो मेरा जो IP आपको दिखाया ना वो IP वर्जन 4 का IP, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे पता चलता है कि IPv4 है, कैसे पता चलता है कि ये IPv6 है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, जो लेटेस्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, IPv4 धीरे धीरे मार्केट से खत्म होता जा रहा है और IPv6 धीरे धीरे मार्केट में एंट्री लेता जा रहा है। स्लो माइग्रेशन है, मतलब it will take another 3 to 4 years to completely get migrated। IPv4 पूरी तरह से खत्म होके IPv6 ही मार्केट में रह जाए, ऐसा होते होते अभी भी 3 से 4 साल और लगेंगे। लेकिन ये प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो हम हमारे सिलेबस में आपको IPv4 भी सिखाएंगे, IPv6 भी सिखाएंगे, ताकि आप ये 3-4 साल भी सरवाइव कर सके और आने वाले फ्यूचर में भी आप सरवाइव कर सके विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर नेटवर्किंग, जो कि आप iTrainU के साथ सीखेंगे। iTrainU इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसे मैं बिलोंग करती हूँ। इट इज इन इंदौर। आई डोंट नो आप लोगों ने सबने ऑनलाइन ज्वाइन किया है तो मुझे पता नहीं है कि आप सब लोग इंदौर से हो या फिर बाहर से भी हो। तो मैं बताना चाहूंगी कि iTrainU इज द इंस्टीट्यूट। वी आर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया, इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी, 3 टाइम्स अवॉर्डेड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में हमारा इंस्टीट्यूट है। एंड वी प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ऑल्सो रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट्स लाइक CCNA के सिवा भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट अजोर, लाइनेक्स,
Linux में we are Red Hat Academy partners. So we provide the courses RHCSA, which is considered to be the basics of Linux, and then we teach RHCE, Red Hat Certified Expert level का कोर्स भी हम लोग कराते हैं. After that, this is a cloud computing course. Azure, Microsoft का Azure होता है, which is actually a cloud computing course. We teach that. We also teach Amazon Web Services, Amazon का AWS, which is yet another cloud platform, very famous. ये वाला और ये वाला ही दो cloud platforms हैं apart from GCP, जो मार्केट को लीड करते हैं. GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. तो ये दोनों क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हम पढ़ाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो टीच माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट का एक कोर्स होता है MCSE, ठीक है, which gives you the concepts of Microsoft Server. We take up that course also. And yes, of course, we are very good at cyber security courses. तो आप लोगों को अगर इनमें से किसी और कोर्स के बारे में भी कुछ नॉलेज चाहिए हो तो आप वर्प्रीत से इस बारे में नॉलेज ले सकते हो. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कोर्स ओरिजिनली. नेटवर्क, हम लोगों ने, आपने मुझे रीच किया वाया व्हाट? सोशल नेटवर्किंग, राइट? सोशल नेटवर्क की साइट थी, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर. वी ऑल गॉट कनेक्टेड, हमारा एक नेटवर्क बना, ठीक है. सो आई ट्रेन यू का एक अकाउंट था, हमने कुछ पोस्ट किया, ठीक है. किसके ऊपर अकाउंट था? मे बी लेट अस टेक इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट था. मेरा अकाउंट भी इंस्टाग्राम के ऊपर था, आई ट्रेन यू का. आप लोगों का भी सबका अकाउंट इंस्टाग्राम के ऊपर था. सो वी ऑल वर कनेक्टेड वाया इंस्टाग्राम. So this is known as the social networking done via Instagram. जहां पे हमने क्या करा, आई ट्रेन यू ने अपना इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करा, ठीक है. सिमिलरली अगर हम यही नेटवर्क क्रिएट करें, किसके लिए? नेटवर्किंग डिवाइसेस, या कह सकते हो आप एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस. मतलब क्या? मेरे पास एक पीसी है, मतलब डेस्कटॉप है, ठीक है. आई हैव अ desktop, I have a laptop, I have a mobile, I have a printer और I have a server. मुझे इन सबको आपस में कनेक्ट करना है. So these all can be also connected into a network where these people, चाहे कोई एक बंदा लैपटॉप पे कनेक्टेड हो, डेस्कटॉप पे कनेक्टेड हो, मोबाइल पे हो, प्रिंटर पे हो, सर्वर पे हो, ये सब एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज या फिर शेयर कर सकते हैं. जैसे कि ये ऐसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो रहेगा ही, है ना. अब इसके ऊपर क्या, मेरा डेस्कटॉप भी कनेक्टेड है, लैपटॉप भी कनेक्टेड है, मोबाइल भी कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्टेड है, सर्वर भी कनेक्टेड है. अब एक बंदा जो इस डेस्कटॉप पे बैठा हुआ है, उसे इस प्रिंटर से कुछ प्रिंट आउट निकालना है, तो वो क्या करेगा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट उसे प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को वो वाया दिस सेंट्रल लोकेशन, हमने भी क्या किया था, मैसेज इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और आप लोगों ने मैसेज रिसीव किया. तो ये डेस्कटॉप या पीसी भी क्या करेगा, इस मैसेज को वाया दिस सेंट्रल प्लेटफॉर्म प्रिंटर के पास पहुंचाएगा और प्रिंटर ये प्रिंट आउट निकाल देगा. तो अब ये जो प्रिंटर है, इट कैन बी यूज्ड वाया लैपटॉप, मोबाइल से भी प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ, किसी एक सर्वर से भी प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ, कहीं से भी निकाल सकती हूँ. तो अब ये मेरा जो प्रिंटर है, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीबडी, कोई भी इसे यूज कर सकता है. तो ये जो सेंट्रल डिवाइस ना, जिसके थ्रू हम लोग ये सारी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर पाते हैं नेटवर्किंग वर्ल्ड में, हम उसे कहते हैं स्विच. नेटवर्किंग वर्ल्ड में हम उसे कहते हैं स्विच. अब स्विच दिखता कैसा है? आप सब लोगों के घर पे पता है, जिस जिस घर के घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ना, आप सब लोगों के घर पे स्विच होगा छोटा सा. आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं करा, आप लोगों का जो वाईफाई का राउटर होता है, उसके पीछे देखा है ऐसे 3 या फिर 4 छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, जिसके ऊपर आप केबल्स कनेक्ट कर सकते हो.
तो ये जो छोटे छोटे 4 पोर्ट्स होते हैं ना, ये पोर्ट्स क्या है, असल में स्विच पोर्ट्स हैं, स्विच के पोर्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको गूगल पे दिखाऊं कि एक स्विच कैसा नजर आता है, सिस्को का ही स्विच दिखाती हूँ, चलो आपको सिस्को स्विच। तो सिस्को का जो स्विच होता है, देखो ये यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर नजर आ रही है, हम लोग इमेजेस पे ही चले जाते हैं डायरेक्टली। ये देखो, ये जो दिख रही है आपको, ये सामने जो दिख रहा है ये स्विचेस हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो स्विचेस है ना, देखो कुछ में बहुत ज्यादा पोर्ट्स हैं, कुछ में आधे ही पोर्ट्स भरे हुए हैं। ऐसे ही ना, जैसे ये देखो, ये सबसे टॉप पे जो नजर आ रहा है, ये 48 पोर्ट्स का स्विच है, लिखा भी हुआ है 48 पोर्ट गीगाबिट। ये नीचे वाला भी 48 पोर्ट, ये 52 पोर्ट्स है, ठीक है। ये वाला देखो, ये 24 पोर्ट्स है। ऐसे ही ये वाला देखो 8 पोर्ट का स्विच है। आपको ऐसा ही स्विच पोर्ट्स दिखते हैं ना आपके राउटर के ऊपर, जो ब्रॉडबैंड का राउटर होता है। तो इस तरह का जो डिवाइस दिखता है ना, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं स्विच। और इन स्विचेस के ऊपर जो हमारी केबल्स कनेक्ट होती हैं, जिनके थ्रू हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी अचीव करते हैं, वो होती है हमारी RJ45 केबल। RJ45 केबल कैसी दिखती है? RJ45 केबल ऐसी दिखती है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी होगी इस तरह की केबल्स। ये जो केबल होती है ना, आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो, तो कॉलेज में आपके कंप्यूटर के पीछे जो केबल लगी हुई होती है, वो ये वाली केबल होती है, इसको नेटवर्किंग केबल कहते हैं, RJ45। इसका ये जो आगे जैक है ना, ये वाला जो आगे फेस दिख रहा है इसका, ये जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सा, ये अलग अलग शेप्स के आते हैं। तो जो शेप नेटवर्किंग में यूज होती है, उसे हम लोग कहते हैं RJ45 केबल। और ये RJ45 केबल कैसी होती है, जैसे ये देखो, ये वाली केबल को देखो, एक इस तरफ भी मुंह है और इस तरफ भी मुंह है, दोनों तरफ इसके मुंह होते हैं। एक एंड आपके कंप्यूटर में लग जाता है और एक एंड आपके स्विच में लग जाता है। तो आपका कंप्यूटर जो है वो आपके स्विच से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्विच के ऊपर क्या रहते हैं, यस वेरी गुड सौरभ, इसे हम लोग ईथरनेट केबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्विच होता है, इसके ऊपर वाया केबल्स हम लोग कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट करते हैं। सौरभ ने बताया कि इन केबल्स को हम लोग ईथरनेट केबल भी बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब ये कनेक्टिविटी की टाइप आई थी ना, तब हमारे जो नेटवर्क्स थे वो काफी स्लो थे। हमें मैक्सिमम स्पीड जो मिलती थी वो मिलती थी 10 Mbps, मेगा बिट्स पर सेकेंड। बिट जो होती है ना, वो स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट ऑफ स्टोरेज को हम लोग कहते हैं बिट। उसमें या तो वैल्यू होती है 0 या फिर उसमें वैल्यू होती है 1, ठीक है। 0 या फिर 1, इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं। और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है 1 बाइट। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है 1 बाइट। 1024 बाइट्स को मिला के बनता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स को मिला के बनता है 1 मेगाबाइट, ठीक है। तो हमें 1 मेगाबाइट बनता है, बी कैपिटल है देखो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे बी स्मॉल लिखा है, तो बिट्स पर सेकेंड है ये। तो हमारी जो स्पीड थी ना, वो बहुत स्लो थी, 10 Mbps की स्पीड थी सिर्फ। मैक्सिमम स्पीड दैट आई कैन अचीव एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के लिए। तब इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता था ईथरनेट, ओके। हुवावे जो था, उसने, हुवावे करके एक कंपनी है जिसने इसे मार्केट में प्रोड्यूस किया था, मार्केट में लेके आया था इस टेक्नोलॉजी को। बाद में जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता गया, ऐसे ऐसे इस टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होती गई। 10 Mbps की स्पीड की बजाय अब हमें 100 Mbps तक की स्पीड मिलने लगी। 100 Mbps की जब मुझे स्पीड मिलने लगी, तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलने लगे फास्ट ईथरनेट, ठीक है। इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलने लगे फास्ट ईथरनेट। और जमाना बदला, ये हमारी स्पीड 100 से क्या हो गई, 1000 Mbps तक हमें अपलिंक मिलने लगे। तब हम इसको बोलने लगे गीगाबिट ईथरनेट। इसको मैं और आगे बढ़ाऊं ना, 1024 MB
से मिला के बनता है 1 गीगाबिट, जीबी बोलते हैं इसको, और 1024 जीबी को मिला के बनता है 1 टेराबाइट। पेटाबाइट, जेटाबाइट्स, ऐसे करके आगे आगे बढ़ती गई चीजें, और केबल्स भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती गई। मैं पर सेकेंड 1000 मेगाबिट्स को इधर से उधर कर सकती हूँ, इतनी स्पीड बढ़ गई मेरी। आजकल जो लेटेस्ट मार्केट में आ गया है ना, वो इस 100 एमबीपीएस क्या होती है, मतलब 1 जीबी होता है ना। 100 एमबीपीएस मतलब लगभग लगभग देखो 1 जीबी होता है। 100 एमबी मतलब 1 जीबी। तो 1 जीबीपीएस छोड़ो, 10 जीबी के अपलिंक्स आ गए हैं, 40 जीबी की अपलिंक्स आ गई हैं, 100 जीबी के अपलिंक्स आ गए हैं। अपलिंक्स मतलब केबल्स आ गए जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसी कारण से पुराने जमाने की नेटवर्क स्पीड और आज के जमाने की नेटवर्क स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब जब मैं 20-21 साल की थी, एट दैट टाइम पे हम लोगों को अगर 512 केबी डाउनलोड अपलोड स्पीड मिल जाती थी ना, तो हम बहुत खुश हो जाते थे। वी वर लाइक फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कि वाह, आज तो बहुत तेज चल रहा है इंटरनेट। और अगर आज आपको ये स्पीड मिले तो आप बोलोगे यार इंटरनेट चल नहीं रहा, बाद में बंद कर, बाद में देखेंगे पिक्चर। हम लोगों को ये स्पीड पसंद ही नहीं आती है, राइट? वाई? बिकॉज ये जो नेटवर्किंग में एडवांसमेंट्स हुए ना, इसके कारण हमारी नेटवर्क की स्पीड्स बढ़ गई। इसीलिए अब हमारे वीडियोस भी लाइव स्ट्रीम हो सकते हैं, हम लोग ऑडियोज पास ऑन कर सकते हैं, टेक्स्ट तो खैर पास कर ही सकते हैं, डेटा वगैरह तो हम लोग वीडियो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इधर मैं बोल रही हूँ, उधर आपको सुनाई दे रहा है। सोचो मेरे घर से, बिकॉज आई एम ऑल्सो एट होम, आई एम ऑल्सो लाइक लिविंग अ लॉकडाउन लाइफ, मैं मेरे घर से बात कर रही हूँ, आप लोग आपके घर से कनेक्टेड हो, हम कैसे एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं? वी आर एबल टू हियर ईच अदर वाया नेटवर्क। एंड ये नेटवर्क की स्पीड्स अगर स्लो होती, पुराने जमाने जैसी होती 10 एमबीपीएस वाली, तो हम कभी भी एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं सुन पाते कि मैं इधर बोलूं उधर आप सुन लो। ठीक है? सो दैट इज द रीजन कि ये एडवांसमेंट्स जो हुए हैं ना, ये एडवांसमेंट्स, तो ईथरनेट का है 10 Mbps। ईथरनेट मतलब 100 एमबीपीएस, गीगाबिट ईथरनेट मतलब 1000 एमबीपीएस। ऐसी अलग अलग स्पीड की कनेक्टिविटीज आपके डिवाइसेस पे रहती है। ये असल में पता क्या है, ये पोर्ट स्पीड्स हैं। आप जब भी ये आपको मैंने जो स्विच और वो दिखाया था ना, ये दिखाया था स्विच, तो अब ये स्विच के ये जो एक एक पोर्ट है, ये एक एक पोर्ट हर एक एक सेकंड के अंदर कितना कितना डाटा ट्रांसफर कर सकता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, 10/100 स्विच है ये, मतलब ये 100 एमबीपीएस का, मतलब ये फास्ट ईथरनेट स्विच है। इधर पे देखो क्या लिखा है, 28 पोर्ट गीगाबिट स्विच। गीगाबिट का मतलब क्या होता है, 1000 एमबीपीएस, 1000 एमबीपीएस डेटा, मतलब ये फास्ट है। देखो ये गीगाबिट ईथरनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, गीगाबिट ईथरनेट। ठीक है, ये ऊपर वाला फास्ट ईथरनेट। अब ना 10 एमबीपीएस वाले स्विच ही नहीं आते हैं, फास्ट ईथरनेट या फिर गीगाबिट ईथरनेट, दो ही तरह के स्विचेस मार्केट में आते हैं। पुराने वाले स्विच कोई यूज नहीं करता। तो अगर हम लोग यहाँ पे वापस आए, तो ये जो ईथरनेट है ना, इसको, ये सॉरी फास्ट ईथरनेट को, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10/100। क्यों? क्योंकि मेरा फास्ट ईथरनेट का जो पोर्ट होता है ना, ये 10 एमबीपीएस की स्पीड भी सपोर्ट करता है, 100 एमबीपीएस की स्पीड भी सपोर्ट करता है। वेयर एज ये गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट को हम लिखते हैं 10/100/1000। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्ट 10 एमबीपीएस की स्पीड भी सपोर्ट करता है, 100 एमबीपीएस की स्पीड भी सपोर्ट करता है, और 1000 एमबीपीएस की स्पीड भी सपोर्ट करता है। तो पूरी बैक एंड कंपैटिबिलिटी चलती है। लेटेस्ट डिवाइस पुरानी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं और फिर नई को भी करते हैं। तो इन चीजों को हम जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो हमें इन चीजों को जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, देखो मेरा स्विच जो दिख रहा था वो कुछ लगभग लगभग ऐसा दिख रहा था। एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स था और उस बॉक्स में बहुत सारे पोर्ट्स थे। ठीक है?
अब इसमें से जो पोर्ट्स रहते हैं वो पोर्ट्स जो हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम यही वाला पेज वापस ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पिक्चर को ओपन करती हूँ और हम इसका स्निप लेते हैं और मैं आपको इस स्निप के ऊपर थोड़ा दिखाऊं तो ये देखो आप, यहाँ पे आपका ये 4 पोर्ट्स, ये जो कॉर्नर के 4 हैं, ये देखो ये बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, मतलब इनको अलग बॉक्स में भी रखा है, और ये इधर इधर के पोर्ट्स जो हैं ये अलग दिख रहे हैं। इसके सिवा अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाती हूँ, देखो इस वाले स्विच में और क्लियर डिमार्केशन हो रखी है। मैं इसका स्निप लेती हूँ। अब इस वाले पोर्ट, इस वाले उसपे देखो, ये वाले जो ये बाजू के 2 जो पोर्ट्स हैं ये बिल्कुल अलग हैं और इधर वाले पोर्ट्स अलग हैं। तो ये वाले जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये असल में जो 2 अलग पोर्ट्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट और ये 4 पोर्ट्स, ये वो अलग पोर्ट्स हैं। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये आपकी स्विच टू स्विच की कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। जैसे मेरे पास एक स्विच है, उससे मुझे दूसरा स्विच कनेक्ट करना है, तो मैं उसको किसके थ्रू कनेक्ट करती हूँ, ये जो अलग से मार्क करे हुए पोर्ट्स रहते हैं ना, इनके थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये ऐसा अपलिंक। ठीक है, हम ये स्विच को, एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करते हैं वाया दीज डिफरेंट पोर्ट्स। इन पोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं अप लिंक पोर्ट्स। अपलिंक जो जनरल स्विच पोर्ट्स है ना, ये वाले, इन पोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं एक्सेस पोर्ट्स। वी कॉल देम एक्सेस पोर्ट्स। एक्सेस पोर्ट के ऊपर क्या कनेक्ट होता है, पीसी, प्रिंटर, बताती हूँ, लैपटॉप, सर्वर, ये कनेक्ट करना हो तो हम लोग एक्सेस पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्विच से स्विच की कनेक्टिविटी करनी हो तो हम लोग अपलिंक पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो केबल यूज होती है ना, वो आपकी जो होती है, 2 तरह की केबल्स होती है। एक होती है आपकी कॉपर केबल और एक होती है फाइबर केबल। आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो केबल एक्सेस पोर्ट्स पे यूज करते हो वो सेम केबल आप अपलिंक पोर्ट्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। अगर आपके एक्सेस पोर्ट्स भी कौन से वाले हैं, 10/100/1000 वाले हैं, और आपके अपलिंक पोर्ट्स की भी नेटवर्क स्पीड उतनी है, तो आप यहाँ पे सेम केबल्स जो हैं वो यूज कर सकते हो। अब केबल के टाइप्स के डिटेल में, स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर, रोल ओवर, हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे, आज सारी चीज नहीं देखेंगे, नहीं तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। तो इस तरह से आप नेटवर्क की कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट करते हो। ठीक है, तो हम ये छोटा सा एक जो नेटवर्क है जो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, एक ना टूल होता है, सिस्को ने एक टूल बनाया हुआ है, पैकेट ट्रेसर। इस टूल के ऊपर आप पूरा सीसीएनए ऑनलाइन पढ़ सकते हो विदाउट हैविंग एनी चैलेंज। आप पूरा सीसीएनए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स भी कर सकते हैं, एसएफपीज लगानी पड़ती है उसके लिए। क्या है ना, अभी हमारे साथ जितने बच्चे कनेक्टेड है ना, वो बिल्कुल बेसिक्स से सुन रहे हैं चीजों को, तो इसीलिए मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, जार्गन्स यूज नहीं कर रही हूँ, ताकि ये सेशन सबके लिए उतना ही अंडरस्टैंडेबल रहे, है ना। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग मोर टेक्निकल जार्गन्स। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, क्योंकि सीसीएनए को सबसे पहला बेसिक कोर्स ऑफ नेटवर्किंग बोला जाता है। तो हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से, धीरे धीरे करके, जब हमारा पूरा कोर्स जो 1.5 महीने का है, उस कोर्स के अंत तक आते आते आपको नेटवर्किंग का ऑलमोस्ट सारा कुछ मालूम चल जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पे अपलिंक में कॉपर केबल्स भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी लगा सकते हैं। दोनों तरह की केबल्स आप लगा सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन एक्सेस पोर्ट पे आपका 90% टाइम सिर्फ कॉपर केबल ही यूज होता है। तो केबल का कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेस पोर्ट पे कनेक्ट करो, अपलिंक पे कनेक्ट करो, आप दोनों जगह फाइबर भी लगा सकते हो, कॉपर भी लगा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अलग अलग तरह के स्विचेस आते हैं, हम आगे चल के देखेंगे।
So मैं कहाँ थी, मैं पैकेट ट्रेसर पे थी. Somebody has asked the question in between, so that's why I went there. पैकेट ट्रेसर जो है ना, एक टूल है जो सिस्को ने खुद बनाया है, so that CCNA वाला जो हमारा कोर्स है उसको बच्चे बिना किसी फिजिकल डिवाइस की अवेलेबिलिटी के भी प्रैक्टिस कर सके. आप वहां पे एक्चुअली स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक्चुअली राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किस लेवल तक का, CCNA लेवल तक का कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो. तो CCNA का जो पूरा कोर्स है, 100% कोर्स पूरा ऑनलाइन इजीली कंडक्ट हो सकता है. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग पैकेट ट्रेसर के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो. कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता. तो बस आपको क्या चाहिए, यू हैव टू हैव अ लैपटॉप. ऑल्दो ये मोबाइल पे भी चलता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है चलाना, सो आई वोंट सजेस्ट. आपके पास या तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, बड़ा कंप्यूटर जो होता है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दो चीज में से कोई एक चीज होना चाहिए. हाँ, पृथ्वी, यू आर माई पृथ्वी ओनली ना, मेरा स्टूडेंट ही हो ना. कहाँ गया पृथ्वीराज? पृथ्वीराज सिंह, आप आई ट्रेनों के पृथ्वी हो ना? So yes, we can call it as simulation tool. We can call it as simulation tool. ठीक है. तो आपका ये जो पूरा जो हम डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, वो पैकेट ट्रेसर करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है. उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ये पूरा का पूरा नेटवर्क एनवायरनमेंट सिमुलेट कर सकते हो. कैसे, जैसे आप आपके गेम्स वगैरह खेलते हो ना, पबजी वगैरह, उसमें कैसे आप पूरा जंगल का एनवायरनमेंट सिमुलेट करते हो, बंदूक सिमुलेट हो जाती है, गोलियां चलती हैं, लोग मरते हैं, ऐसा सिमुलेशन होता है ना. रियल में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता. ऐसे ही पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन है. तो इट्स अ काइंड ऑफ गेम दैट यू कैन प्ले. इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग गेम जो हम खेल सकते हैं, जिस गेम में हम लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल बी एक्चुअली अर्निंग समथिंग, वी विल बी एक्चुअली लर्निंग समथिंग, जो कि हमें हमारे कैरियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा. तो मैं आप लोगों को नेटवर्किंग के इस सिमुलेशन टूल के साथ फेमिलियर करवाऊंगी. आप सभी लोगों को अगर अकाउंट क्रिएट करना है पैकेट ट्रेसर में, तो सबसे पहले आपको www.cisco.com के ऊपर जाके एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. दिस अकाउंट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगते हैं इस अकाउंट को क्रिएट करने के. आप यहाँ पे जाके, ये ऊपर देखो मैंने cisco.com ओपन किया. दिस इज नॉट मी. ये दिख रहा है सामने ऊपर एक पुतले जैसा दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर. तो यहाँ आप क्लिक करें. सो ओवर हियर यू कैन क्रिएट एन अकाउंट. सी, व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट ओवर हियर, आपको जैसे गूगल में अकाउंट क्रिएट होता है ना आपका, सेम ऐसी एक प्रोसेस आएगी जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. इट्स सिंपल लाइक दैट. अभी जैसे मैं यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करती हूँ ऑन माई सन्स नेम. ठीक है, I have to ask him to verify this email address. So this is the email address that I have. I'm entering over here. I will be creating an account on his name. First name I entered, last name we are entering. We belong to Proud India. ठीक है. Which company? So no company, so we can write student. Okay. So over here you can create your own password. So now I'll be writing the password. आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही आप भी सेम पासवर्ड बना के उसे री एंटर कर लीजिए. ठीक है. देन देयर विल बी अ कैप्चा दैट हैज टू बी एंटर्ड. सॉरी, इट इज चेंज 06445 8. No, I would not like to receive the promotions. And you can, if you want, you can keep it yes also, that's not a thing. So
verify your email address. I have to get the code from my son. Just hold on, I'll mute myself for a minute. Okay. So this is the code which is generate like as an OTP has been received on his email address. And by the way, my son is 10 years old and he's learning CCNA. So he creates labs over here with me. So he told me, ki, teach me how to create the packet tracer account. I have told him that I won't teach you now. I'll teach it later. So now I have verified my email account. Once it is verified, see, this is saying me that your email has been verified. So now you can access all the resources with the email address that you have created. Okay, so they are redirecting me to the website over here on Cisco. I can log in with this username and the password which I have just created. आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और उसके बाद वंस यू हैव वेरीफाइड इट हो ओवर हियर आपको एक और लेवल पे अकाउंट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, वो है आपका पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट। अभी ये तो क्या हो गया, सिस्को का बन गया अकाउंट, ठीक है। सिस्को का अकाउंट बनना इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज आप वापस से गूगल पे जाएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे पैकेट ट्रेसर, ओके, सिस्को। सो व्हेन यू कम ओवर हियर आपको फर्स्ट ही लिंक नजर आ जाएगी, नेट अकेड, नेटवर्क अकेडमी, ठीक है। दिस इज सिस्को's लर्निंग वेबसाइट from where you can learn Cisco. Click on this link and then you have to log in from here. Which link you have to use? You have to use the link which email address you have to use? You have to use the email address you just created. Okay, आपने अपने नाम का जो ईमेल एड्रेस क्रिएट किया होगा उसके साथ आपको एनरोल होना है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट टाइम पे इट वोंट अलाउ यू टू लॉग इन। सी आई एम सेइंग लॉग इन करो। आई कम ओवर हियर, आई विल से प्रियांश, I'll enter the password, ठीक है। It won't allow you to enter for the first time. So it is saying me like this. So what I have to do is I have to go to the courses. In the course packet tracer, over here आप लोगों को यहाँ पे आके पैकेट ट्रेसर में अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ टू द पैकेट ट्रेसर कोर्स। माइन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ना, तो मुझे सारे ऑप्शंस ठीक से नहीं दिखाता। ये देखो, साइन अप टुडे इंग्लिश, तो ये आपको ऐसा ना सेल्फ एनरोल का पोर्टल आएगा। मैं इसे कंट्रोल सी करके आई एम पुटिंग इट इन द चैट विंडो। तो अगर कभी किसी के लैपटॉप पे ये ऑप्शन नहीं आती है, ठीक है, आई विल पुट इट फॉर एवरीवन। अगर किसी के लैपटॉप पे ये सेल्फ एनरोल की ऑप्शन नेटवर्क एकेडमी की नहीं आती है तो आप ये लिंक कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, आप यहाँ से सेल्फ एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से सारी डिटेल डालनी है। सूर्यांश चौहान ईमेल एड्रेस, फिर से वही ईमेल एड्रेस डालो जो आपने वहां यूज किया है ना। ठीक है, एंड
I certify that I am 13 years old, although he is not. So 16 is the answer over here. So I wrote 16, submit. So I'm self enrolling myself for the course. देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, कोई दिक्कत कोई पैसे नहीं लग रहे इसके. अब वापस से यहाँ पे एक बार सूर्यांश, इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया नए ईमेल एड्रेस के साथ, क्योंकि ये बार बार आपको लॉगिन करवाता है. सो नाउ actually you are getting enrolled for the course. See, it is redirecting me to my organization. Now I am here. This is the right page. I should be here only. I have to tell that he is a male, belongs to India, which state, Madhya Pradesh. थोड़ी process है long, but once it is done, आपको ये लाइफ लॉन्ग फ्री टूल मिल जाता है टू प्रैक्टिस. ठीक है. कितना एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है. डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी? नो. डेट ऑफ बर्थ, ओके. सो आई हैव टू कीप इट समवेयर. आई कैन नॉट कीप इट ओरिजिनल बिकॉज फिर वो छोटा डिक्लेयर हो जाएगा. सो लेट मी कीप इट समवेयर ओल्ड. ओके. So I say now create account. This is whole is being recorded, so don't worry. आप लोगों को ये सबको ये रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप लोग बाद में इसको रेफर करके खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. दिस इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स विद iTrainio. हम लोग हमारा बाद में भी जितना लेक्चर्स पढ़ाते हैं ना, वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. सी, लॉन्च द कोर्स. ये एक्चुअली आपको पैकेट ट्रेसर सिखाने वाला कोर्स है. ठीक है. तो आप यहाँ से पैकेट ट्रेसर को यूज करना सीख सकते हो. आपको तो मैं ही सिखाऊंगी पैकेट ट्रेसर को यूज करना, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. बस. ओके. नाउ योर अकाउंट इज क्रिएटेड. अब आप आ जाओ अपनी पैकेट ट्रेसर की साइट के ऊपर, लॉगिन कर लो अपने खुद के यूजर नेम पासवर्ड के साथ. ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई. अब आप अपने यूजर देखो, ऊपर देखो टॉप पे सूर्यांश नजर आ रहा है आपको. सो नाउ यू हैव लॉग्ड इन. अब इस लॉगिन के पेज के ऊपर सबसे लास्ट में आपको देखो यहाँ पैकेट ट्रेसर दिखेगा. यहां से आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हो. पैकेट ट्रेसर आपका विंडोज का सिस्टम है तो विंडोज, लिनक्स का है तो लिनक्स, मैक है अगर आप बहुत अमीर हो, आपके पास एप्पल लैपटॉप्स हैं तो आप वो उसके ऊपर भी सीख सकते हो. और इनफैक्ट आप मोबाइल पे भी सीख सकते हो, एप्पल या एंड्रॉइड दोनों पे. बट इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू रन इट ऑन मोबाइल. जनरली अभी सबके पास 64 बिट सिस्टम्स होते हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए. वंस इट इज डाउनलोडेड ऑन योर सिस्टम, इट इज अ नेक्स्ट प्रोसेस टू इंस्टॉल इट. ठीक है. I already have packet tracer installed on my laptop, so I can use that itself. मैं इसे कैंसिल कर दूंगी. जो मेरे पास ऑलरेडी मेरा पैकेट ट्रेसर है, मैं उस पैकेट ट्रेसर को यूज करके आप लोगों को अब दिखाऊंगी कि पैकेट ट्रेसर कैसा दिखता है. सी, दिस इज योर सिस्को नेटवर्क एकेडमी. ओके. एंड नाउ आई विल बी लॉगिंग ऑन टू माई अकाउंट. अब यहाँ पे आप देखो, एक बार मल्टीपल खुले हुए हैं, मैं इनको बंद कर देती हूँ. मे बी as I have told you that I have a small learner at my home, so he keeps learning. He create labs with me also. हम पैकेट ट्रेसर पूरा बंद कर देते हैं. हम एक नए सिरे से एक पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं. पैकेट ट्रेसर. ओके. सो नाउ ओवर हियर, at the time when you open packet tracer, you have to log in. Which login ID? The login ID you used. आपने अकाउंट क्रिएट किया ना अभी, वो सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पे लॉगिन करना है. So I am putting on my email address as my username and I'll be putting up my password. I'll be signing in and now I am connected to packet tracer. This is the game window जहाँ हम लोग पूरा गेम खेलेंगे. यहाँ से हम लोग कर सकते हैं. अब इसमें अगर देखो, यहाँ पे देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम मेरा कर्सर हिल रहा है. ये है राउटर्स. कर्सर रखा तो ऊपर नाम आ जाता है, देखो राउटर.
ये है स्विच। अभी तक हमने सिर्फ स्विच को देखा है ना, मैंने आप लोगों को उसी के बारे में समझाया है। या सिमरन, यू कैन आस्क मी योर क्वेरी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन आस्क। नहीं मैम, मेरी नहीं, ये स्टूडेंट्स हैं जो बीच में बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, तो उनको पूछ के डाला मैंने। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा इमरान सर आप हो ये? हाँ हाँ मैं हूँ। ओके ठीक है। ओके सो आपने क्वेश्चन पूछा है चैट विंडो में कि हाउ लॉन्ग दिस फ्री कोर्स विल कंटिन्यू। फ्री कोर्स जो है आपका 3 दिन का है, जिसमें हम लोग जैसे आज पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ेंगे। एक्चुअल सिलेबस जो CCNA का वो है, उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यू हैव टू साइन अप विद द ओरिजिनल कोर्स, जो कि 1.5 महीने का रहेगा। एवरी डे आपकी 2 घंटे की क्लास रहा करेगी, 1 आवर स्टडी 1 आवर प्रैक्टिस, एंड दैट वे यू विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस इन 1.5 month। ठीक है, और जैसे अभी इंटरेक्टिव है, चार्जेस एंड ऑल वरप्रीत विल बी टेलिंग यू वीरेन, आप उनसे बात कर लेंगे तो शी विल गाइड यू अबाउट। द बेस्ट पार्ट इज कि जब भी हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं उससे ऑनलाइन की फीस काफी कम है। तो आई वुड इंसिस्ट कि अगर आप लोग को अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सब समझ में आ रहा है तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको फीस पे ऑलमोस्ट 50% के अराउंड बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप बाकी चीजों के लिए इमरान सर से या आप वरप्रीत के जिन्होंने आपको लिंक वगैरह भेजे थे, रवि सर, इनके साथ आप टच में आ सकते हैं। दे विल गाइड यू अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। स्विच, ये रहा हमारा स्विच, हमने स्विच रखा इधर, ये गेम की तरह है, नथिंग अ बिग डील। पर देखो ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा मैंने आपको गूगल करके दिखाया था, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये असल में नेटवर्क में स्विच को ड्रॉ करने का सिंबल है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो अभी जो दिख रहा है ये वाला, जूम करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने आपको गूगल करके स्विच दिखाया था। यहाँ पे 24 पोर्ट है, अगर मैंने गिनूं तो ये ऊपर 6, 6 और 6 12, 12 के डबल करे 24, तो 24 मेरे पास एक्सेस पोर्ट्स हैं और 2 मेरे पास अपलिंक पोर्ट है। ये 2 अलग बैठे हुए हैं, तो ये अपलिंक पोर्ट है जिससे स्विच टू स्विच की कनेक्टिविटी में कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज माई अपलिंक पोर्ट, बिल्कुल देखो वैसा का वैसा सेम है जैसा ओरिजिनल में दिखता है। अभी यहाँ पे ये हो गया मेरा स्विच। अब मुझे पीसी, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप लेके आने हैं, तो हम यहाँ चलते हैं। ये देखो आइकन है, देखो ये सेकंड नंबर वाला मेरा कर्सर फॉलो करिएगा आप लोग। ग्रीन कलर का देखो ये कर्सर है, ये यहाँ पे पीसी, लैपटॉप, सर्वर, मेराकी एक प्रोडक्ट है सिस्को का, प्रिंटर, आईपी फोन, टीवी, वायरलेस टैबलेट, इतने सारे हैं मेरे पास। क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप, क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप, क्लिक करके, क्लिक करके बटन दबाए रखो, खींचो, छोड़ दो। जितने रखने हैं डिवाइसेस उतने डिवाइसेस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं लगने। 2 डेस्कटॉप है, 2 लैपटॉप है, 3 सर्वर है मेरे पास, सब रख लिए मैंने। अब मेरे को इनको कहाँ कनेक्ट करना है? के ऊपर कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? ये देखो ये लाल रंग का दिख रहा है आपको, एक हैरी पॉटर के साइन जैसा ना, हैरी पॉटर के सिर पे वैसा साइन है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स है, हम इसमें से काफी केबल्स पढ़ेंगे जब हमारा CCNA का पूरा कोर्स हम पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन फिलहाल आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप एक पीसी, लैपटॉप, सर्वर या एक प्रिंटर भी ले लेते हैं, चलो प्रिंटर को कनेक्ट करते हो, तो जो केबल आप यूज करते हो वो ये वाली केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल। ये क्या होती है, कैसी होती है, अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जब हम पूरा फुल कोर्स CCNA का करेंगे उसमें एक पूरा एक दिन क्लास ही होती है, पूरी केबलिंग की क्लास, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आज के लिए आप इतना याद रख लो कि आपको इसको, आप प्लीज अनम्यूट मत करें, कौन है ये? सिरवी धीरज, अपने आप को बेटा
द होल क्लास विल बी डिस्टर्ब्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्ट्रेट थ्रू सेलेक्ट करके वी विल बी कनेक्टिंग ऑल दीज डिवाइसेस। कैसे कनेक्ट करेंगे? ये देखो, ये केबल का सिंबल है, पीसी को कनेक्ट करना है, पीसी पे। अब पीसी पे देखो, आपको दिख रहा है, मैंने बोला था ना फास्ट ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। ये अलग अलग तरह के पोर्ट है, इग्नोर देम फॉर नाउ। हम कौन से पे केबल कनेक्ट कर सकते हैं? ईथरनेट केबल है, ऑब्वियसली फास्ट ईथरनेट पे क्लिक करेंगे। तो उसे क्लिक करा तो देखो ये मेरी केबल जुड़ गई इसके साथ। अब ये केबल को मैं स्विच पे कनेक्ट करूंगी। स्विच पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे दिखा रहा है कि स्विच के ऊपर देखो पोर्ट नंबर 1 2 3 ऐसे करके कितने 24 पोर्ट हैं, वो सब फास्ट ईथरनेट है। और जो दो अलग है वो गीगाबिट ईथरनेट स्विचेस हैं। ये क्या है? पीसी, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैंने क्या बोला था? एक्सेस पोर्ट। तो मतलब ये जो 24 पोर्ट है इनमें से किसी के ऊपर मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, मेरी मर्जी। जरूरी नहीं कि मैं सीक्वेंस में चलूं, लेकिन हम चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसे पोर्ट नंबर 1 पे क्लिक कर दूंगी तो क्या हो गया कि मेरी केबल का एक एंड इसके ऊपर कनेक्ट हो गया, दूसरा एंड मेरे स्विच के ऊपर कनेक्ट हो गया। वापस से केबल लेती हूँ, एक एंड इस वाले कंप्यूटर पे कनेक्ट किया, दूसरा एंड स्विच के ऊपर कनेक्ट करा। पोर्ट नंबर 2, मैं चाहूं तो कोई सा भी ले सकती हूँ, 10 भी ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 24 पोर्ट है, 24 में से कोई सा भी ले लो। अब ये बार बार केबल छूट जा रही है, मैं बोलती हूँ एक साथ ले लो। तो कीबोर्ड पे कंट्रोल की बटन होती है ना, उस कंट्रोल की बटन को दबाओ, दबाए रखो और फिर कॉपर स्ट्रेट थ्रू पे क्लिक कर दो और आप कंट्रोल की बटन छोड़ दो। तो अब आपको बार बार केबल नहीं लेनी पड़ेगी। फास्ट ईथरनेट स्विच का पोर्ट नंबर 2, देखो केबल हटी नहीं ना। पोर्ट नंबर 3, पोर्ट 4, पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6। क्लिक करना है, क्लिक क्लिक क्लिक। पोर्ट नंबर 7, ये देखो ये सब कनेक्ट हो गए। मुझे इसको हटाना है, ये केबल अब नहीं, बस हो गए ना, सारे डिवाइसेस हो गए मेरे कनेक्ट। हटाना है तो एस्केप की बटन दबा दूंगी तो ये मेरा सिंबल हट गया, वापस एरो आ गई। अब मैं इनको क्लिक ड्रैग करके एडजस्ट भी कर सकती हूँ। पीसी पीसी एक साथ, लैपटॉप लैपटॉप एक साथ, प्रिंटर को सबने शेयर करना है इसलिए मैंने उसको ऐसा रख दिया। ये ऐसे कर देते हैं इसके ऊपर। ये ऐसे हम लोग ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। कोई पोर्ट गलत जगह कनेक्ट हो गया तो मैं उसको क्लिक करूंगी तो देखो निकल जाती है केबल। वापस से क्लिक करके सही जगह पे लगा सकती हूँ। पोर्ट नंबर 8 मैं आई कैन चेंज आल्सो माय चॉइस। एक बार ये सब कर दिया, ये ऑरेंज है ना, मतलब तब तक आपका ये जो पोर्ट है जो आपने कनेक्ट किया ये अभी अप नहीं हुआ है, चालू हो रहा है। जब ये ग्रीन हो गया मतलब चालू हो गया। आप देखो इसमें से किसी भी पोर्ट के ऊपर, जैसे मैंने क्लिक करके प्रिंटर को थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, इस वाले ग्रीन सिंबल पे आती हूँ तो देखो मुझे बताता है ये कि ये पोर्ट नंबर 0 है इस एंड पे, और इस एंड पे देखो FA0/7 पे था। अगर मैं कभी भूल भी जाऊं ना कि मैंने मेरे स्विच के ऊपर इसको प्रिंटर को किधर कनेक्ट किया था, तो बस मैं इधर आके करूंगी, ऐसा कर्सर रखूंगी ना तो दिखा देगा कि फास्ट ईथरनेट 0/7 के ऊपर आपका स्विच के ऊपर प्रिंटर कनेक्टेड है। ये वाला सर्वर कहाँ कनेक्टेड है, ऐसा आके देख लो। फास्ट ईथरनेट 6। दूसरा वाला ये कहाँ कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट 0/5। तो ऐसा कोई आप भूल जाओ बाद में भाई कहाँ कनेक्ट किया था, तो आप आराम से देख सकते हो, कोई वो नहीं है, चैलेंज नहीं है। जिसको भी देखना है बस उसके ऊपर कर्सर ले जाओ तो वो दिखा देगा मैं FA0/3 पे कनेक्टेड हूँ। देखो है ना, 3 पे कनेक्टेड है ये। ऐसे आप बाद में देख भी सकते हो। सो दिस इज द गेम। लोगों ने यहाँ पे एक लैब बना दी जिसमें आपने मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट कर दिए। इन सभी डिवाइसेस के ऊपर आप आईपी एड्रेस दे सकते हो और बाकी वो सारे काम कर सकते हो जो आप नॉर्मल सिस्टम्स के ऊपर कर सकते हो नेटवर्क की रीचेबिलिटी चेक करने के लिए। मुझे इस टोपोलॉजी को अगर सेव करना है, मैं चाहती हूँ आज मैं काम कर रही हूँ, कल आके मैं फिर इसी के ऊपर काम करूँ, तो हम लोग इस टूल में यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन सेव। पहली बार कर रही हूँ तो सेव।
तो मुझे पूछेगा कि कौन से नाम से सेव करना है। सी आई हैव सो मेनी लैब्स ओवर हियर ऑलरेडी, जो मैं पुरानी क्लासेस में पढ़ाने के टाइम पे यूज। अब हम इसको यहाँ पे ले देते हैं AW, सॉरी नॉट AWS, CCNA फ्री क्लास नाम दे दिया मैंने इसको। कल भी हम इसी लैब को ओपन करके इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो दिस इज माय लैब। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं, यस, लैब को आ जाके ओपन करो। कहता कौन सी लैब, मैंने कहा CCNA फ्री क्लास वाली लैब। ओपन करी, ये देखो मेरी पूरी लैब वापस आ गई। तो दिस इज योर सिस्को पैकेट ट्रेसर, जिसे यूज करके आप अपने जो हम आपको कल से प्रैक्टिकल्स पढ़ाएंगे उन प्रैक्टिकल्स को आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप ये कर सकते हो, पैकेट ट्रेसर के ऊपर अकाउंट बना सकते हो और लैब बना सकते हो। तो आज आप लोग ये सभी लोग एक मतलब पैकेट ट्रेसर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना और अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। किसी का अकाउंट नहीं क्रिएट होता है तो जो मैंने सेल्फ एनरोल लिंक दी है ना, वो लिंक आप लोग डाल, मतलब सिस्को के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके बाद पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट के लिए ये सेल्फ एनरोल की लिंक पे क्लिक कर दो। तो डायरेक्टली आपको वो नाम वाम डालने वाला पेज था ना, वहां पे लेके आ जाएगा और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो उधर से, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। ये आपका स्विच कहलाता है, हमने देख लिया है, ठीक है। और ये आपके एंड डिवाइसेस होते हैं। एंड डिवाइसेस कहाँ कनेक्ट होते हैं मेरे, स्विच के ऊपर कनेक्ट होते हैं। अपलिंक पोर्ट के ऊपर स्विच टू स्विच होता है, लेकिन ये जो नॉर्मल पोर्ट है इनको हम कहते हैं एक्सेस पोर्ट, जिसके ऊपर हमारा एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस पीसी, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कनेक्ट होता है। मेरे को एक और स्विच चाहिए, क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप। इस स्विच को मैं इस स्विच से कनेक्ट करना चाहती हूँ, केबल लो, ठीक है। अब स्विच टू स्विच जब कनेक्ट करना है तो आपको ये बाजू वाली केबल लेनी पड़ती, क्रॉस ओवर, अपलिंक पोर्ट से। क्लिक, हो गया स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी, ठीक है। इस वाले स्विच के ऊपर भी थोड़े कंप्यूटर रख लेते हैं, मैं आपको इनको पिंग करके दिखाऊंगी। हम ना ये जो 3 सर्वर है ना, इनको यहाँ से निकाल के इस स्विच पे ले जाते हैं। चलो, क्लिक, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, क्लिक, पोर्ट नंबर 3। अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं। नया डिवाइस लेने की वजह थोड़ी हमने इधर भीड़ कम कर दी, क्योंकि हम जितने डिवाइसेस रखेंगे हमको उतने मैनेज भी करने पड़ेंगे, है ना। और अब मैं इसको फिर से सेव कर देती हूँ। आज थोड़ा सा आईपी एड्रेसेस के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज यूज स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी। somebody is asking me कि स्विच से स्विच कनेक्टिविटी करने का क्या यूज है। अभी यहाँ देखो, इस स्विच के ऊपर कितने पोर्ट हैं, 24। लेकिन अगर आपके पास 24 से ज्यादा यूजर्स है कनेक्ट करने के लिए, एक कंपनी में सिर्फ 24 यूजर थोड़ी ना होते हैं, ज्यादा यूजर्स होते हैं ना, 50, 100, 200। तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को अगर कनेक्टिविटी देनी है तो आपको ज्यादा स्विच के पोर्ट्स चाहिए। तो फिर आप क्या करते हो, एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्ट कर लो, दूसरे से तीसरा कनेक्ट कर लो। तो 24 + 24 + 24 कितने हो गए आपके, प्लस करके देख लो आप लोग, ठीक है। 24 24 48 हो गए आपके पोर्ट्स, ठीक है। इस तरह से आप नंबर ऑफ यूजर्स आपको बढ़ाने हो तो आप बढ़ा सकते हैं। वीरेन इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन L2 एंड L3 स्विच, ठीक है। वीरेन, आई थिंक आपने थोड़ा सा कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी CCNA के बारे में, सो यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चंस, ठीक है। L2 और L3 स्विच जो होता है, क्या रहता है ना कि देयर आर कैपेबिलिटीज, लेयर 2 कैपेबिलिटीज, लेयर 3 कैपेबिलिटीज। आपकी जो OSI की लेयर होती है, 7 लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्विच आपका लेयर 2 के ऊपर फंक्शन करता है। और एक डिवाइस होता है राउटर, ये देखो ये सर्कल वाला जो डिवाइस है ना, ये राउटर, ये आपका लेयर 3 के ऊपर काम करता है। तो अगर आपके पास ऐसे डिवाइसेस हैं
जो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घर पे जो ब्रॉडबैंड का राउटर है, वो राउटर के ऊपर 4 पोर्ट का पीछे एक छोटा सा स्विच है। अब वो राउटर है तो उसके ऊपर स्विच कैसे है? क्यों? क्योंकि वो एक कंपोजिट डिवाइस है जो लेयर 2 का काम भी कर रहा है, लेयर 3 का काम भी कर रहा है। तो ऐसे स्विचेस को जिनके पास लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के फंक्शंस करने की एबिलिटी होती है, उसको लेयर 3 स्विच कहते हैं। और ऐसे स्विच जो सिर्फ लेयर 2 का काम कर पाते हैं, मतलब सिर्फ स्विचिंग का काम कर पाते हैं, राउटिंग का काम नहीं कर पाते, उनको लेयर 2 स्विच कहते हैं। अब उसको इन डिटेल में हम लोग धीरे से सीखेंगे। अभी आज पहली क्लास है, हम मतलब स्विचिंग में क्या क्या होता है, L2 मीन्स, STP, VTP, DTP, ये सारी चीजें, मैक एड्रेस टेबल में, इन सब में नहीं जाना चाहती हूँ आज, बिकॉज देन इट विल बी टू टेकी फॉर द अदर पीपल। ओके, सो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, बट फॉर श्योर पूरे कोर्स के दौरान आपको L2 L3 के बीच में क्लियर डिमार्केशन पता चल जाएगा कि L2 L3 डिवाइसेस क्या होते हैं, OSI मॉडल्स कैसे काम करती हैं, why L2 switch is known as a L2 switch and L3 switch is known as a L3 switch. That will be learned during the course of the session. Okay, that's great, Viren, that you have got experience of like 8 years working with the field and you have done your CCNA back then. It's great to have students like you in the batch. So we will have, more good questions coming up so that I can answer them and rest of the students will also get benefited from those questions. ये हमारी टोपोलॉजी है जिसे हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल ना, क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक क्लिक पे काम चल रहा है, बिल्कुल एकदम गेम की तरह चल रहा है। अब जब नेटवर्क में कोई भी डिवाइस है ना, आपस में जब भी कनेक्ट होते हैं, तो जैसे आपका इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर आपका अकाउंट का एक नाम होता है ना, जिस नाम के थ्रू पीपल आपको रीच करते हैं। अगर जैसे आपको हमें रीच करना है तो आप क्या करते हो, आई ट्रेन यू का वो प्रोफाइल ओपन करते हो, तो उसके अंदर मैसेजेस आप रीड कर सकते हो। ऐसे ही जब हम नेटवर्किंग की, हमारी सिस्को की नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो ये जो डिवाइसेस हम इतने सारे कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये सब डिवाइसेस नेटवर्क में एक दूसरे से बात कर पाए, इस बात करने के लिए इनके ऊपर कुछ एड्रेस इनका भी होना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम में आपके अकाउंट का नेम होता है, ऐसे इनके भी कुछ नेम होने चाहिए ना। ये जो डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो नेम होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस, एक होता है आप लॉजिकल एड्रेस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। समझ आ रहा है ना आप लोगों को क्या क्लास में कैसा चल रहा है? मैं थोड़ा थिंग्स ओवर हियर। Okay, so we call it as logical address. Type of address we will be focusing, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं लेटर। ठीक है, ये 48 बिट्स का होता है। बिट आपको पता ही क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉजिकल एड्रेस। इस लॉजिकल एड्रेस का कॉमन वर्ल्ड में नाम है IP एड्रेस। सुना होगा ना आपने सबने, पीसी का IP एड्रेस क्या है, पीसी का IP एड्रेस क्या है, ऐसा बोलते रहते हैं हम लोग। तो हर सिस्टम जो नेटवर्क में कनेक्ट होता है ना, उसके 2 तरह के एड्रेस होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। तो आज हम आपको लॉजिकल एड्रेस मतलब IP एड्रेस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, इतना कि हम आज की लैब कंप्लीट कर सके। ठीक है, हम उसको इन डेप्थ थोड़ा सा और सीखेंगे, कल आगे बढ़ाएंगे इसको टॉपिक को। आज मैं आपको इतना बताऊंगी कि हम आज की लैब खत्म कर सकें। ठीक है, अभी आई एम रबिंग इट ऑफ, हम IP एड्रेसेस को पढ़ना चालू करते हैं। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एड्रेस जो है आपका, ये IP एड्रेस 2 तरह के IP एड्रेस होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है ना, वो 32 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है।
32 बिट्स मतलब 32 मेमोरी की छोटी छोटी यूनिट। अब एक बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे 32 बार 010101 लिखा हुआ जो एक होता है उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन हमारे डे टू डे वर्ल्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम आईपी एड्रेस कैसे लिखते हैं, 192.168.1.10 ऐसा कुछ लिखते हैं ना। किस तरह का नंबर सिस्टम कहलाता है, दिस इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम समझते हैं। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर को डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं समझ आता, कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर उसे 0101 में देखता है, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं, डेसिमल फॉर्मेट में देखते हैं। तो हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो 32 बिट्स होती है वो कैसे रखी जाती हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाता है। देखो 32 बार 0101 मतलब, मैं लिखती हूँ यहाँ पे कुछ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28, इसको थोड़ा 28 29 30 31 32 33 34 35, सॉरी 35 नहीं होना था, 3 माइनस कर देते 32 तक। ऐसा होता है देखो आईपी एड्रेस। ऐसा वो किसको दिखाई देता है, ऐसा वो कंप्यूटर को दिखता है, ऐसा वो स्विच को दिखता है, स्विच का सिंबल ऐसा, ऐसा वो राउटर को दिखता है, राउटर का सिंबल ऐसा होता है। पर मी बीइंग अ ह्यूमन आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ना ये क्या लिखा हुआ है, तो बहुत बहुत खतरनाक चीज लिखी हुई है। इसलिए इन 32 बिट्स को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या किया गया, 8 की ग्रुपिंग करी गई। तो पहले 8 के बाद एक डॉट लगा दिया गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद एक और डॉट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद एक और डॉट, और ये ऐसे। तो ऐसा क्या है ना, इसको देखो 4 टुकड़ों में बांटा, पहला टुकड़ा, तीसरा, चौथा, है ना। हम आईपी एड्रेस कैसा लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं ना, 192.168.10.1, हम ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये डॉट डॉट ऐसा है, ये है असल में। तो इसका ये जो एक पहला वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर कितनी बिट्स है, आप देखो 8 बिट्स हैं इसके अंदर, 8 बिट्स, इसमें भी 8 बिट्स हैं, इसमें भी 8 बिट्स हैं, और इसमें भी 8 बिट्स हैं। दैट्स वाई आपने कारण, जैसे ऑक्टोपस को ऑक्ट इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं, इसलिए इसमें 8 बिट्स है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट। तो ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये मेरा सेकंड ऑक्टेट है, ये मेरा थर्ड ऑक्टेट है, ये मेरा फोर्थ ऑक्टेट है। ओके, दिस इज हाउ these octets are divided। अभी इन ऑक्टेट्स में अभी भी देखो वैल्यू 192 168 जैसी कुछ नहीं बनी है, तो बाइनरी में है, ठीक है। तो इस बाइनरी को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ये चीज आती है। अब उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आज के लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं आपको ना जस्ट एक बताती हूँ कि ये जो 4 जो टुकड़े हैं ना, ये जो 4 टुकड़े हैं वो इसलिए 4 होते हैं क्योंकि इस तरह का डिवीजन होता है, इसलिए वो 4 टुकड़े होते हैं। इतना आज मैंने आपको बताया। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन हम लोग कल सीखेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक सैंपल आईपी एड्रेस होता है जो आप सभी के सिस्टम्स में आपको नजर आता है। आपको अगर आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस देखना हो ना, तो देखो आप इस कमांड से देख सकते हो, आईपी कॉन्फिग, इस कमांड से देख सकते हो। ये कमांड कहाँ चलानी होती है, ये कमांड आपको चलानी पड़ती है कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये रन विंडो दिख रही है, यहाँ पे आके आप लिखो cmd,
तो ये ब्लैक स्क्रीन जो आती है ना, इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। आप इसे ओपन करो और यहाँ पे वो कमांड लिखो जो मैंने बताई, IP config, बिना स्पेस के लिखना है। एंटर प्रेस करोगे तो मेरा ये देखो वाईफाई ना, तो वायरलेस लैन एडाप्टर, तो ये देखो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा IPv4 एड्रेस क्या है ये। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और हम यहाँ नोटपैड में रख देते हैं, ठीक है। अब इस वाले एड्रेस के रेफरेंस पे मैं मेरी इस टोपोलॉजी में सबको IP दूंगी, है ना। मेरे जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिला हुआ है 192.168.0.113। मैं क्या करूंगी, एक कंप्यूटर को 0.10 दे दूंगी मेरी लैब में, दूसरे कंप्यूटर को मैं 0.1 को। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये जो IP एड्रेसेस होते हैं ना, ये यूनिक होने चाहिए। एक को जो IP एड्रेस दिया वो सेम IP एड्रेस दूसरे को नहीं देना। तो एक को हम 10 दे देंगे, एक को 192.168.0.11, एक को 192.168.0.12, एक को 0.13, ऐसे करके हम IP दे देते हैं। अब IP कैसे देना है, IP देना एक, तो आप रियल वर्ल्ड में कैसा IP दोगे, मतलब मेरे लैपटॉप को अगर मुझे आज IP चेंज करना हो तो वो मैं कैसे करूंगी। और एक होता है कि आप पैकेट ट्रेसर में कैसे IP देते हैं। तो मैं आपको अभी आप पैकेट ट्रेसर में किस तरह से IP देते हो। पैकेट ट्रेसर में IP देने के लिए सबसे पहले आप आपकी पैकेट ट्रेसर की विंडो पे जाओ। सपोज से आपको इस वाले कंप्यूटर को IP देना है, तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करो, क्लिक। यहाँ पे टॉप पे देखो डेस्कटॉप की ऑप्शन दिख रही है, इसमें यहाँ देखो IP कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक। और अब बस आप यहाँ IP देना है 192.168.0.10, यही डिसाइड किया ना मैंने अभी पीछे। और फिर उसके बाद टैब दबा दो, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है उसे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप आ जाने दो अपने आप लिखा हुआ, बंद। दूसरे कंप्यूटर पे जाओ, डेस्कटॉप 192.168.0.11, सेम दे दोगे ना तो बाद में एरर दे। तीसरे पे जाओ, डेस्कटॉप IP सेम ही है तरीका, 192.168.0.10 दे दिया, 11 दे दिया, अब इसको 12 दे देती हूँ, इस वाले को 13 दे देते हैं। डेस्कटॉप IP 192.168.0.13। आप नोटिस करो कि मैं आगे के में सेम वैल्यू रख रही हूँ, खाली मैं पीछे के लास्ट का जो ऑक्टेट है, 4th ऑक्टेट, उसकी वैल्यू बदल रही हूँ हर बार, है ना। ये चीज ध्यान में रखना। मैंने 4 ऑक्टेट्स बताई ना, 1 2 3 4, तो उसमें से देखो ऑक्टेट 1, ये वाली मेरी ऑक्टेट 1 है, इसकी वैल्यू मैं वही की वही रख रही हूँ सभी कंप्यूटर में, इसकी भी, इसकी भी, सिर्फ यहाँ 4th ऑक्टेट की वैल्यू में चेंज कर रही हूँ। इसको 13 दे दिया। इसके ऊपर आते हैं, IP 192.168.0.14 पे जाऊंगी। अब क्लिक, डेस्कटॉप IP 192.168.0.15 को IP दे दिया मैंने, ठीक है। दे दिया, अभी इसको हमने कनेक्ट ही नहीं करा तो उसको पड़ा रहने दो। नेटवर्क के वर्ल्ड में जब आप एक से दूसरे PC की रीचेबिलिटी चेक करना चाहते हो, मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि ये वाला मेरा PC इस वाले मेरे लैपटॉप को रीच कर पा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, पिंग कमांड, PING, पिंग। ठीक है, कैसे चलती है कमांड मैं
रियल पीसी पे आपको दिखाती हूँ। देखो ये मेरा रियल पीसी है ना, पैकेट ट्रेसर पे नहीं हूँ, रियल वाले में हूँ। देखो यहाँ पे मेरा आईपी क्या है, 192.168.0.113। मेरे में और एक दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है, और ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे, चलो इसको ले लेते हैं। मैं इसको रीच कर पा रही हूँ कि नहीं, पहुंच पा रही हूँ कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? PING पिंग 192.168.0.1। देखो पिंग और आईपी एड्रेस के बीच में स्पेस है, पिंग और आईपी एड्रेस के बीच में स्पेस है, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस। तो ये देखो मुझे रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम। अगर ये आईपी रीचेबल नहीं होगा, मैं कुछ और देती हूँ, ऐसा कुछ दे देती हूँ, तो ये आईपी मेरे घर में किसी कंप्यूटर को नहीं दिया हुआ है। तो देखो क्या बोलता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कहता है कोई ऐसा आईपी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब अगर मेरा आईपी होगा तो ऐसा रिप्लाई आता है, और होगा तो ये आता है। तो हम इसे बंद करते हैं, हम हमारे पैकेट ट्रेसर पे जाते हैं। मैं अब चाहती हूँ कि मैं यहाँ से इस पीसी से इस पीसी को चेक करूँ। हमने इसको क्या आईपी दिया था, ये देखो यहाँ पे ये जो प्लेस नोट है ना, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ इधर, क्योंकि अंदर जाके देखने की बजाय मैं लिख लेती हूँ 192.168.0.10। इस वाले पीसी को मैंने क्या आईपी दिया था, 0.10, और इस वाले पीसी को हमने क्या आईपी दिया है, 0. लिखा हुआ दिख रहा, 0.12, 192.168.0.12। मैं चाहती हूँ कि 0.10 0.12 तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, मैं चेक करूं। तो कैसे करेंगे, पिंग करेंगे। पिंग कैसे करेंगे, पीसी पे जाओ, क्लिक करो, यहाँ देखो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ भी दिख रही है, क्लिक। किससे पिंग करना चाहते हो, 192.168.0.12, 12 ही था ना मेरी इसका आईपी जिसको मैं रीच करना चाह रही हूँ। देखो मैं 10 से 12 को पिंग करना चाह रही हूँ, एंटर। ये देखो आ रहा है रिप्लाई, इसका मतलब मेरी नेटवर्क बन गई। अगला कौन था, पिंग स्पेस 192.168.0.11 भी एक को दिया था ना अपन ने, एंटर। ये तो क्या है, ये सब लोग इसी पीसी पे, इसी वाले स्विच पे कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पिंग करते हैं, इसको इसे, फ्रॉम हियर आई विल पिंग टू दिस वन। इसका आईपी देख लेते हैं, थोड़ी देर कर्सर इसके ऊपर ले जाके छोड़ो ना तो दिखा देता है, 192.168.0.14, 192.168.0.14। अब देखो मैं बैठी किस स्विच पे हूँ, इस स्विच पे, मतलब ये वाला मेरा ओरिजिनेटिंग सिस्टम है, सोर्स सिस्टम कौन है, ये मेरा सोर्स है। मैं किसे पिंग करने की कोशिश करूंगी, अब इसे पिंग करने की कोशिश करूंगी, ये मेरा डेस्टिनेशन होगा, दिस इज माय डेस्टिनेशन। तो अब हम बैठे इस स्विच पे हैं, मेरा डेस्टिनेशन किधर है, इस वाले स्विच पे। तो एक स्विच से मैं दूसरे स्विच पे जाने की कोशिश करके देखती हूँ, देखो क्लिक, पिंग करके देखते हैं कैसे आए थे कमांड प्रॉम्प्ट पे। हम यहाँ दिखेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे जाके मैंने बोला पिंग 192.168.0.14। दूसरे स्विच पे भी हमारी रीचेबिलिटी बन गई। ओके, अब मैं कोई सा एक ऐसा करने की कोशिश करती हूँ जो मैंने दिया ही नहीं है, 100, ये तो मैंने कहीं नहीं दिया ना, इसको पिंग करूंगी देखो मना कर जाएगा, बोला नहीं मिल रहा, ये कौन है, किस पे जाने की कोशिश कर रहे हो तुम, मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं कि हर आईपी पिंग हो रहा है, जो आईपी कॉन्फ़िगर करे ना लैब में सिर्फ वही पिंग हो रहे, पिंग हो रहे मतलब एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्मॉल लैब टोपोलॉजी ऑन पैकेट ट्रेसर। कनेक्टिविटी करो और आईपी एड्रेस दे दो,
आईपी एड्रेस क्या दो, आप क्या करो खुद के ही लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे कमांड चला के देख लो आईपी कॉन्फ़िग। उसमें आपका जो भी आईपी यहाँ दिख रहा हो, आप वायरलेस पे कनेक्टेड हो तो वायरलेस पे, आप ईथरनेट पे कनेक्टेड हो तो ईथरनेट पे, आप उसमें से आईपी देख लेना और वही सेम आईपी यूज कर लेना। बाकी मैं आपको सिखाऊंगी कि आप आईपी की रेंज कैसे सिलेक्ट करते हो, बट विल मूव ऑन स्लोली। आज अपन इधर पे ही वाइंड अप कर रहे हैं, सो विल बी स्टॉपिंग द सेशन हियर लर्निंग। आगे का आधा घंटा वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप लोगों के डाउट्स मैं क्लियर करती हूँ, अगर कोई सी चीज वापस करके दिखानी है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग हम यही बंद कर देते हैं, 1 घंटा